हमें कोई मदरसे में बैठने के शौक खामखा से सिर्फ शौक नहीं है, हम जिम्मेदारी मुस्तफ़ा के मामलात जो अल्लाह ने हुजूर को दिए, हुजूर ने उलमा को अपना वारिस बनाया, उस बुनियाद पे बैठे। वरना ये मसला नहीं है कि दुनिया में उलमा चल नहीं सकते। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने यूनिवर्सिटी में मेडल लिया सोने का, मुझे लाखों रुपए पर मंथ की तनख्वाह की नौकरियों की ऑफर्स हुई हैं। मैंने इसीलिए कबूल नहीं की कि मेरे सर के ऊपर अल्लाह का कुरान और हुजूर के फरमान की जिम्मेदारी है, जो मेरे उस्तादों ने मुझे मुफ्त पढ़ाया है, पैसे लेके नहीं, मुफ्त पढ़ाया है। मैंने उसको गली गली, चौक चौक, चौराहे चौराहे और हर मदरसे और इलाके में जाके सुनाना है, इसलिए मैं नहीं लेना चाहता। वरना जिस जमाने में मैंने इन नौकरियों की ऑफर को ठुकराया था तो मेरे खानदान वाले हाथ तक लेना छोड़ गए थे। इस दिमाग वेखो, दिमाग खराब है, पागल है, आयो रिस्क नु इस पैर मारिया आ भूख मर जासी, इनु ते हाथ ते सलाम लेने वाला कोई ना होसी। ये मेरे साथ था, ये मेरे साथ था। ये मैं जो है ना, क्या कहते हैं खानदान के लोग कहते थे, रिस्क नु आए रिस्क नु रत मारिस, हाथ ही कोई ना मिले से। आज वही लोग मौलाना एक सेल्फी तो दे दें, क्यों भाई हम फलां को बताएंगे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी में मिला हूं। क्यों? मुफ्ती ने तो तुम्हारे कोई लाखों रुपए की, 1 रुपए की ऑफर को नहीं एक्सेप्ट किया था। वजह अल्लाह का कुरान है, हुजूर का फरमान है। तो हम अपनी औलाद के लिए काम क्यों नहीं कराते? मैं कोई बड़ी माँ का बेटा हूं, मेरे मुंह पे बुलबुलें बरस रही हैं, तुमने मेरे लिए कुर्सी लगाई है। वजह सिर्फ अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान पढ़ना है। अगर दुनिया में इज्जत होगी, आपकी औलाद पढ़ जाए, आखिरत में नहीं इज्जत होगी। खुदा की कसम, आखिरत में इज्जतों के ताज पहना कर उठाया जाएगा। मेरे दोस्तों, आज हम प्रोग्राम में आते हैं, इसको गाली दें, उसको दें, उसके खिलाफ बोलें, उसके खिलाफ बोलें। भाई जिसके लिए प्रोग्राम रखा है खुद अपने आप को क्यों ना बदलें? जिसके लिए मेहनत है उसके लिए क्यों अमल ना करें? तालीमात नबुव्वत का मतलब यह है कि आप इतने मामले में ठीक हो जाओ कि आज भी आंख बंद हो जाए तो अल्लाह के फरिश्तों को कब्र में जवाब दे सके। मेरे दोस्तों, यहां बैठने का यही मतलब है। चिराग से चिराग जलता है, चिराग से चिराग जलता है। अपनी औलाद को अपनी आखरत का कमाई का जरिया समझो, आखरत की कमाई का। मेरा बेटा है, हाफिज बन गया, इसकी भी दुनिया बेहतर, मेरी भी दुनिया बेहतर, इसकी भी कब्र बेहतर, मेरी भी कब्र। मेरी बेटी है, आलिमा बन गई, फाजिला बन गई, कारिया बन गई, हाफिजा बन गई, इसकी खानदान का मामला भी ठीक हो जाएगा, मेरी आखरत के सामान का मामला भी ठीक हो जाएगा। कभी इस पर हम गौर करते हैं? कभी सोचने के लिए तैयार नहीं है। मैं घर में गया हूं खाना खाने के लिए, एक अब शहर का नाम लूं तो लोगों तक बात पहुंच जाती है, मैं सिर्फ जिक्र करने लगा हूं। पाकिस्तान का एक नामी ग्रामी शहर है, बर्गर फैमिली से रिलेटेड लोग हैं। हम ले जाए घर आए, मौलवी साहब ने खाना खिलाना है, चलो हम बैठ गए। प्रोग्राम के बाद हम गए तो कहने लगा, ये जो मेरी बेटी है ना और बेटा, इनको रात को ऐसे नींद नहीं आती, मैं इन्हें मुस्तकिल मोबाइल पर एक गाना लगा के देता हूँ, सुनते हैं तब सोते हैं, ये मुझे मजे ले लेकर वो सुना रहे। मैंने पूरी बात सुन ली। उसके बाद मैंने कहा, भाई 1 मिनट मैं भी बात करूं? हाजी आप करें। मैंने कहा, ये जो गाना सुनना है इस बारे में कोई अल्लाह रसूल की तालीम भी है? उसके माथे पे थोड़ा ऐसे 11:45, 12, 12:15, 12:30 बजने लगे ना। नेवर माइंड भाई, नेवर माइंड। मैंने आपको बेइज्जत नहीं करना, मैंने सिर्फ आपसे एक बात पूछनी है, अल्लाह रसूल की कोई तालीमात भी है? आप फरमा दे। मैंने कहा, मैं तो बाद में फरमाऊंगा, जरा आप बताएं, आपको पता है? अब चुप। मैंने कहा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल क़ल्बि कमा युम्बितुल माउ ज़र। फरमाया, पानी डालो तो खेती उगती है, गाना डालो तो दिल में मुनाफकत उगती है। ये मेरे नबी ने फरमाया। और आपका और मेरा ईमान और अकीदा है कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू हो सकता है। हुजूर का फरमान झूठा? बोलिए बोलिए, हुजूर का फरमान झूठा नहीं हो सकता। आप मुझे सुना रहे हैं, मेरे बेटे गाने सुनते हैं, खुदा के बंदे कोई तिलावत सुना लो, कोई नात सुना लो। उस दिन मेरा बेटा रो रहा था, मैंने अपनी घरवाली से पूछा, क्यों रो रहा है? कहते हैं मैं दूध तब पीऊंगा, दूध जब तिलावत लगा के दोगी। मैं खुदा की कसम उस दिन मस्जिद में जाकर रो पड़ा। मैंने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र तूने ऐसी औलाद दी जो कुरान सुनने पे लड़ रही है, वरना आज ये हालात है हमारे, हम गाने सुनने के मामलात पे बैठे हैं यार। कोई अल्लाह रसूल की तालीम का हमारे ऊपर असर नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा यार। आज हम इतने दुनिया को दिलदादे बन के बैठ गए।
और उनके घर की तालीम क्या थी, जब मैं बाहर निकलने लगा उनके बेटे ने मुझे हाथ मिलाया, मौलाना हाथ मिलाया मुझे, यूं दायां हाथ मिलाते हैं, उसने मुझे उल्टा मिलाया कि हाँ अस्सलाम वालेकुम मौलवी जी की हाल है। जो बंदा अपनी औलाद को सुन्नत के मुताबिक हाथ मिलाना न सिखा पाए, क्या बनेगा कब्र में, क्या बनेगा आखिरत में। आज हमारे हाल, मैं इधर बैठा हूं, मेरे सामने अल्लाह का घर है, मैं झूठ बोलूं अल्लाह मदद खींच लेगा हमारे साथ। एक जनाजा पढ़ाने के लिए मैं गया, सुने सुने हम सब जरा अपने गिरबान में मुंह डाल के सुने। जनाजा पढ़ाना था, मैं जनाजा गाह में पहुंचा, मैयत सामने है, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। मौलाना थोड़ा इंतजार कर ले। मैंने कहा क्यों भाई क्या हुआ? इसका बेटा है वो लारी अड्डे पे पहुंच गया, बस पहुंचने वाला है। सारे ठहर गए, बेटा है, अब्बा का आखिरी मुंह देखेगा, क्या होता है 5-10 मिनट हम ठहर गए। उसका बेटा आया, उसने आखिरी मुंह देखा, बाप के साथ लिपट के रोया और फिर कहा मुझसे इजाजत है आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तरीका मैं पहले बता चुका था उसके आने से पहले। मेरे तो वहम गुमान में ही बात नहीं थी कि ये मामला बनेगा। मैंने यूं नियत के लिए अल्लाह अकबर पे हाथ उठाए तो यहां से उस बच्चे ने पकड़ा और मुझे कान में कहते एक्सक्यूज मी 1 मिनट। यस बेटा क्या बात है? कहते मैं एक बात कहूं। मैंने कहा जी कहें। मुझे जनाजा नहीं आता, 3 दफा कुल हवाला पढ़ लो। कैडेट कॉलेज का स्टूडेंट था लड़का, कोई आम बच्चा भी नहीं था। तो मुझे जनाजा नहीं आता, 3 दफा सही कुल हवाला पढ़ा चाह। आप बताएं उस तालीम का फायदा जो मरने के बाद बेटा बाप को जनाजे का तोहफा भी न दे सके। ये तालीमें हम पढ़वाएंगे, यही पढ़वाएंगे। मुझे नहीं मसला कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़वाने से, मैंने पढ़ाया और टॉप करके पढ़ाया, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं अपना मुंह टेढ़ा करके सारा दिन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ता फिरूं। इसीलिए पढ़ाया कि इस इंग्लिश, इस फिजिक्स, इस मैथ, इस बायोलॉजी, इस डबल मैथ स्टेट से मैं अपने दीन को आगे समझा सकूं। मैं उन लोगों तक बात पहुंचाऊं जिन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम पहुंचने की जरूरत है। मैंने इस बुनियाद पे पढ़ाया। आप पढ़ाएं बच्चों को, कोई मना, आप प्रेप लीजिए, KG1 लीजिए, प्ले लीजिए, प्राइमरी लीजिए, मिडिल, मैट्रिक, FA, BA, MA, MPhil, PhD लेवल तक चले जाइए, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुसलमान बच्चे को जरूर बनाइए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह मुसव्विर पाकिस्तान है ना, क्या कहते हैं? यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, पर ये तो बताओ कि कहीं मुसलमान भी हो। ये अल्लामा इकबाल कह गए। ये क्यों कहा? सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। सैयद मुसलमान के लिए है, बाकियों के लिए मुसलमान ही कौम रहती है, लेकिन अल्लामा कह रहे हैं कहीं मुसलमान भी हो। यानी जो चीज मतलूब है मुसलमानियत के लिए, उस पे आपने कितना अमल किया है, यह अल्लामा इकबाल हमसे गिला कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें अपनी औलाद को दीन भी पढ़ाना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, आप जितना मजमा बैठे हैं ना, मुझे अल्लाह के नाम पर मुझे जरा जवाब देना। मैं गलत हूं आप रोक देना, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, खुला खुला। मौलवी अब्दुल हकीम बैठे आपके सामने, एक कुरान पढ़ाता है, हुजूर का फरमान पढ़ाता है, और यहां अगर इस मजमे में कोई हमारे स्कूल का प्रिंसिपल, कोई मास्टर, कोई उस्ताद बैठा हो तो एक वो बैठे। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, बड़ी इज्जत एहतराम से कह रहा हूं। अगर किसी का वालिद फौत हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, वो प्रिंसिपल साहब को कॉल करेगा कि हजरत डबल मैथ स्टेट पढ़वाएं, बायोलॉजी पढ़वाएं, फिजिक्स पढ़वाएं, कंप्यूटर पढ़वाएं और मेरे अब्बा को साले सवाब करें, या मौलाना को कॉल करेगा कि बच्चों को सूरत यासीन पढ़े और अब्बा को इसाले सवाब करें, किसको कॉल आएगी? नहीं, अल्लाह ने आपको जबान दी, आप मिलिए ना बोले, आपके कंधे पे फरिश्ते बैठे हैं, लिख रहे हैं, आपने अल्लाह को जवाब देना। किसको कॉल करेगा? क्यों? हेडमास्टर साहब को कॉल जाए ना, प्रिंसिपल साहब को जाए, वाइस चांसलर को जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, कॉलेज में जाए, जाए ना कॉल। सब हम मानते हैं कि उसकी जरूरत दुनिया तक है। जब आंख बंद हो गई फिर उसने नहीं जाना, अल्लाह के कुरान ने जाना है, हुजूर के फरमान ने जाना। जब हम ये मानते हैं तो फिर अपनी औलाद को ये तालीम क्यों नहीं पढ़ाते? किस बुनियाद पे नहीं पढ़ाते? आज हम जिस घर में जाओ पूछो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। जिस घर में जाओ पूछो आपका बच्चा कौन सा सिपारा पढ़ता है? मैंने तो नहीं देखा। जाके पूछे ना, तेरा पुत्र केड़ा सिपारा पढ़ दे, प्यू जवाब नहीं देना कि मैं नहीं पढ़ा, पुत्र की पढ़ना। अल चिट्टो मिनल डगर, मैं हूं, मेरा बाप क्या बेटा क्या होगा?
ये हालात है, हम मिन हैसुल कौम सिफर होते जा रहे हैं। फिर हम रोते हैं हमारी औलाद हमारी कदर नहीं करती, फिर हम रोते हैं मौलाना कोई सलवात पढ़ो, तवीज दो, दम दरूद करो, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। आपने अपने बच्चों को क्या तालीम दी है, क्या दीन सिखाया है, क्या पढ़ाया? मैं एक जगह बात कर रहा था, एक शख्स बैठे थे, उनको बाज बंदों को मौलवियों की बात से वैसे ही बुखार होता है। मौलवी साहब बस तुसी सानू ओ सुनाओ जड़ा सुनाना है ना, ओ जड़ा वाकिया सुनाओ, कोई सुर ला के सुनाओ, की तुसी साढ़े खत्ते नु शुरू हो गए हो, ए छड़ दो, सानू दीन पता है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा पता है। मैंने कहा तलाक के मसले में एक होती है तलाक के मुअल्लक, किसे कहते हैं? मेरे मुंह नु वेख, मैंने कहा मैनू दसो तलाक के मुअल्लक, डिवोर्स से पेंडिंग किसे कहते हैं? मुझे बता दे केड़ी तलाक होगी? असी तो कभी नहीं सुनी मुअल्लक। मैंने कहा तुम दीन का कख भी नहीं जानते और भाषण हमें दे रहे हो कि हमें बहुत पता है। वो खुदा के बंदे, हम तुम्हारी आखरत की दुरुस्ती के लिए बात कर रहे हैं, हम तुम्हारी औलाद की दुरुस्ती के लिए बात कर रहे हैं, आप इतराज उलमा पे करते हैं। अल्लाह के बंदो, इसीलिए मैं आपको कहता हूं इस जलसे में आने का मकसद यही होना चाहिए कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए, दुनिया से हम जाएं तो रसूलुल्लाह राजी हो जाए। पढ़ें कारोबार करें कोई मना नहीं करेगा, स्कूल पढ़ें पढ़ाएं कोई मना नहीं करेगा, लेकिन कम से कम अपनी औलाद को वो पढ़ाओ जब आंख बंद हो तो तुम्हें पढ़ के कुछ बख्श दे, जब आंख बंद हो तो तेरी कब्र पे तेरे लिए कुछ पढ़ के बख्शे। मेरे दोस्तों याद रखना, अपनी औलाद को इतना देकर जाओ, जहां उनके लिए कमाते हैं, जहां उनके लिए पैसे ढूंढते हैं, उनकी नौकरियों के मामलात की चीजें देखते हैं। मैंने मंथली फीसेस देनी है, मेरे बच्चे का फला सेमेस्टर चल रहा है, मैंने उसमें एडमिशन कराना है, जहां ये है वहां ये भी हो कि मेरे बच्चे का आज कौन सा पारा खत्म हुआ है, मेरे बच्चे का आज कौन सा पारा कौन सा रकू पूरा हुआ है। मुझे ये भी फिक्र करनी चाहिए। हम एज अ मुस्लिम है, हमने दुनिया, मैंने अभी मिसाल दिया कि 27 अगस्त 2025 है, 100 साल पीछे जाएं, 27 अगस्त 1925, आज एक बंदा भी उनमें से नहीं बैठा। 100 साल आगे जाएं, 27 अगस्त 2100, आज एक बंदा भी आज वाला उस वक्त तक नहीं होगा 2125। तो जब इतनी मुख्तसर सी जिंदगी है तो क्यों नहीं अपनी कब्र आखरत को बनाते, क्यों नहीं अपनी कब्र आखरत की अलमारी में रोजाना की बुनियाद पे चीजें रखते? करेंगे इंशाअल्लाह, जितने बैठे हैं सारे वादा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह ताला, अल्लाह आपको खुश रखे। ये भी आपकी दुरूद शरीफ की बरकत से मैं चंद बातें कह पड़ा, वरना जो मेरी कैफियत थी शायद मैं 2 बातें भी नहीं कर सकता। जज़ाकुमुल्लाह ताला, अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।